अयोध्या मालिकाना हुकूक मामले की समाअत 5 जजों की आईनी बेंच करेगी। इस मामले की समाअत 10 जनवरी से शुरू होगी। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर जारी कर दिया है। मामले की समाअत करने वाली बेंच चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस एन.वी. रमन, जस्टिस यू ललित और डी.वाई. चंद्रचूड़ पर मुश्तमिल है। ख्याल है कि पिछली समाअत में 10 जनवरी से कबल बेंच तश्कील देने की बात कही गई थी। विध्वंस का मामला नहीं है, ये टाइटल सूट है जिनका फैसला यहाँ हाई कोर्ट की 3 जजेस के बेंच ने किया था 30 सितंबर 2010 को। उसकी अपीलें दाखिल हुई थी, तो ये उन अपीलों की सुनवाई के लिए बेंच गठित हुई है और ये बेंच 10 जनवरी को सुबह 10:30 बजे मीट करेगी। तब फिर वो खुद ही तय करेगी क्या प्रोसीजर होगा। हो सकता है वकीलों से पूछ के तय करे या खुद ही तय करे कि क्या प्रोसीजर होगा, हफ्ते में कई दिन बैठेंगे, कितने घंटे बैठेंगे और उस तरीके से सुनवाई करेंगे, ये तो तय है। मरकज की अवाम और मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ हड़ताल का असर मुल्क भर में देखा गया। तालीम, बैंकिंग, सेहत और बिजली समेत दिगर शोबों पर हड़ताल का असर पड़ा। केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना समेत मुल्क की दिगर रियासतों में भी बंद का खासा असर देखा गया। ट्रेन और बस खिदमात मुतासिर हुई। मगरबी बंगाल में कुछ मकामात पर बंद के हामियों और मुखालिफिन के दरमियान झड़पें भी हुई। 10 मरकजी मजदूर यूनियन के 2 रोजा हड़ताल का आज पहला दिन था। ट्रिपल तलाक बिल राज्यसभा में लटकता दिखाई दे रहा है। अपोजिशन इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजने पर अड़ा हुआ है, तो हुकूमत ऐसा नहीं करना चाहती। अब अपोजिशन हुकूमत के निशाने पर इसे ले रहा है। कांग्रेस इस बिल को लटकाने के लिए हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा रही है। मुबैना वक्फ घोटाले के मुतालिक अनवर मानवपाड़ी के रिपोर्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं। बेंगलुरु में वजीर अक़लियती बहबूद और औकाफ ज़मीर अहमद खान ने ये बात कही। ज़मीर अहमद खान ने अक़लियती कमीशन के दफ्तर में वजीर आज़म के 15 नुकाती प्रोग्राम की उर्दू किताब का इजरा किया। कर्नाटक अक़लियती कमीशन ने इस तारुफी किताब को शाया किया है। वजीर अक़लियती बहबूद ज़मीर अहमद खान ने कहा कि साबिक़ अक़लियती कमीशन के चेयरमैन और बीजेपी के लीडर अनवर मानपाड़ी की रिपोर्ट कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। रियासती हुकूमत इस रिपोर्ट को हाई कोर्ट और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करेगी। ज़मीर अहमद खान ने अनवर मानपाड़ी को दावत दी कि वो अपनी रिपोर्ट लेकर सामने आए। अगर रिपोर्ट में सच्चाई है तो वो जरूर कार्रवाई करेंगे। सिर्फ सियासी मकसद के लिए रिपोर्ट का इस्तेमाल करना उन्होंने कहा कि दुरुस्त नहीं। जराये के मुताबिक इस रिपोर्ट में कांग्रेस के कई बड़े लीडरों के नाम मौजूद हैं। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के इंतखाबात में सिराज कुरैशी पैनल के 12 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में निसार अहमद को शिकस्त हुई है और दिल्ली अक़लियती कमीशन के साबिक चेयरमैन कमर अहमद जीत गए हैं। सिराजुद्दीन कुरैशी सदर मुंतखब हुए और एस.एम. खान नायब सदर मुंतखब हुए हैं। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में अबूजर हुसैन खान, अहमद रजा, जमशेद जैदी और कमर अहमद, शराफतुल्लाह, मोहम्मद शमीम कामयाब हुए हैं। जबकि एग्जीक्यूटिव कमेटी में बदरुद्दीन खान, बहार यू बरकी, शहाना बेगम और सिकंदर हयात कामयाब हुए हैं। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के इलेक्शन में सिराज कुरैशी पैनल ने चौथी मरतबा तारीखी कामयाबी हासिल की है। सिराज साहब चौथी मरतबा सदर चुने गए। हमारे साथ सिराज साहब हैं। सिराज साहब, ये जो कामयाबी हासिल हुई है किसका सहरा जाता है? देखिए, कामयाबी इसका जो सहरे की अगर आप बात करते हैं तो हर उस मेंबर को जाता है जिसने वोट दिया, हर उस सपोर्टर को जाता है जिसने सपोर्ट किया और हर उस हिंदुस्तानी को जाता है जिसने इसके लिए दुआएं की। और मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं आपके इस चैनल की मार्फत। और देखिए, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के इलेक्शन जो है वो अब चौथी बार हुआ है। हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। तो जो हमारे मुखालिफ लोग खड़े थे उन्होंने सेंटर को काफ़ी बदनाम करने की कोशिश की। मशहूर शायर, नगमा निगार और तरक्की पसंद तहरीक के अहम सतून कैफी आज़मी की इल्मी, फिल्मी और समाजी खिदमात के एतराफ़ के लिए इस साल पूरी दुनिया में कैफी सदी तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। कैफी आज़मी अकादमी के सेक्रेटरी सईद मेहदी का मानना है कि अकादमी हर घर में उर्दू के चिराग रोशन करके और दुखी लबों पर तबस्सुम सजाकर कैफी के ख्वाबों को मुकम्मल करने की कोशिश में मसरूफ है। आप देखें रिपोर्ट और मुझे दें इजाजत। आदाब। सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो। कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी।
ये सिर्फ एक शेर नहीं बल्कि एक तहरीक है जो कैफी आजमी से मंसूब है। कैफी आजमी यूं तो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे, लेकिन सच्चाई ये है कि इनकी जिंदगी खुद एक तहरीक थी। गरीबों, लाचारों, बेसहारों, किसानों, मजदूरों और समाज के दबे कुचले लोगों के लिए उन्होंने जो अमली और कलमी जद्दोजहद की, वो अदब और समाज की तारीख का अहम हिस्सा है। अनकरीब ही कैफी आजमी सदी तकरीबात का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। इन तकरीबात का मकसद सिर्फ अदबी प्रोग्रामों का इनेकाद ही नहीं बल्कि उस मकसदियत की तरफ सफर करना है जो कैफी की जिंदगी का मकसद था। कैफी साहब कोई बात शुरू करने से पहले कहते थे कि मैं गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुआ, आज़ाद हिंदुस्तान में जी रहा हूँ और सोशलिस्ट हिंदुस्तान में मरूँगा। इसके लिए मेरी शायरी और मेरी ज़िंदगी दोनों ही वक्त है। तो कैफी साहब की शायरी और उनकी ज़िंदगी वो हमारे लिए मसाले राह है होगा। और उनको खराज अक़ीदत हम 100 बैलून और 100 काइट्स पतंगे जो है छोड़कर इफ्तिताह में इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। सेमिनारों, ड्रामों और मुशायरों का इनेकाद तो एक आम रविश है, लेकिन कैफी आजमी अकादमी लीग से हटकर कुछ करने की मुतमन्नी है। खास बात यह है कि सईद मेहदी ने शब रोज की मेहनत और जांफशानी के बाद इस अकादमी के क़याम में बुनियादी रोल अदा किया था और अब वो ये चाहते हैं कि ये अकादमी सिर्फ अपनी तामीरात के हवाले से ही नहीं बल्कि अदबी खिदमात के हवाले से भी मुनफरिद व यकता नजर आए। काम के लिए जो लोग इसमें शामिल हैं उनको हर साल 1-1 लाख रुपए का कैफी आजमी अवार्ड से नवाजती है और सेमिनार करती है, उर्दू की वर्कशॉप करती है, उर्दू सीखने और बोलने का, तलफ़्फ़ुज़ सही करने का, ट्रांसलेशन करने का, इस तरह थिएटर के ज़रिए तमाम इस तरह की वर्कशॉप करके उनके मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रही है कैफी आजमी अकेडमी। हाल ही में कुवैत में कैफी आजमी को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए अहम प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। कई ममालिक में कैफी और मैं के उन्वान से शबाना आजमी और बाबा आजमी की हिदायत में खुसूसी प्ले पेश किया गया और अब मुंबई, लखनऊ और दिल्ली समेत हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 14 जनवरी से तकरीबात के इनेकाद का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। कैफी आजमी अकादमी की जानिब से पेशरफ्त कर दी गई है, एक मंसूबा तैयार कर लिया गया है। अकादमी के ज़िम्मेदार अरकान तो यही मानते हैं कि सही खिराज अक़ीदत यही है कि उन ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर कर दिया जाए जो कैफी ने देखे थे और किसी सबब पूरे न हो सके थे। कैमरामैन सरबजीत के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ।